10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में बने 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। मेट्रो पर लगातार राजनीति शुरू हो गई है। जाम की समस्या से जूझ रहे कानपुर वासियों को मेट्रो से थोड़ी राहत मिली, मगर विपक्षी प्रतिनिधियों ने मेट्रो का यश लेना और वर्तमान सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी विधायक अमिताभ बाजपेयी, हसन रूमी और नसीम सोलंकी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के मेट्रो विजन को बताते के लिए मेट्रो का सफर किया। नारेबाजी और धक्का मुक्की के साथ सैकड़ों सपाइयों ने नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन से लेकर कानपुर सेंटर तक अंडरग्राउंड स्टेशनों तक का सफर किया। इस दौरान भाजपाइयों पर सपा प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि मेट्रो का सपना सपा अध्यक्ष की देन है। देर से शहर में शुरू होने के सवाल पर कहा कि मेट्रो को समझने में सरकार को समय लग गया, शायद मेट्रो की स्पेलिंग नहीं आती इसलिए मेट्रो की शुरुआत में समय लग गया और आधे अधूरे काम का उद्घाटन कर दिया गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को कानपुर आके कानपुर के मेट्रो स्टेशन के 5 मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण किया था। इसी पे आज हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के 3 विधायक और साथ ही काफी बल में कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ मेट्रो का सफर करने आए हैं। इसी के साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के आर नगर विधानसभा के विधायक अमिताभ बाजपेयी जी मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। मेट्रो का सफर कर रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे नेता ने सपना देखा था बहुत पहले, संभवतः 2014 में जब डीपीआर बनवाई थी कानपुर मेट्रो की। आज 2025 जाके उसका एक हिस्सा साकार हुआ है, तो हम लोग खुश हैं अपने नेता को, जिसका विजन था, जिसका डिसीजन था, जिसने सोचा था कानपुर के, उसको हम लोग आज के दिन धन्यवाद दे रहे हैं। ये अफसोस जरूर है, अगर सरकार हमारी रही होती शायद ये सारा कानपुर का मेट्रो काम 2022 के पहले पूरा हो गया होता। हाथों में बैनर है, बैनर के जरिए आप क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना? यही तो याद दिला रहे हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथी जो कुछ ठीक है, उनके नेता भी इसमें है, पहचानो ना इसमें, उनके भी नेता हैं। केंद्र में सरकार थी, उनकी डीपीआर अप्रूव कराई थी हमारे नेता ने, डिसीजन हमारे नेता का था, विजन हमारे नेता का था, बजट हमारे नेता का था। कम से कम एक बार तो थैंक यू बोलते कि अखिलेश जी आपने उत्तर प्रदेश के लिए सोचा था, आपने कानपुर में सोचा था, तो आपको धन्यवाद दे दिया जाए। वो जो आत्ममुग्ध है, हम उनको याद दिला रहे हैं कि निर्णय, ये विजन ये अखिलेश यादव जी का था। विधायक जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि अगर 27 में आपकी सरकार बनती तो कानपुर वासियों के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आप क्या क्या करेंगे और कहाँ ये मेट्रो का काम आगे? देखिए, हम सरकार में रहे 5 साल। आज जो पनकी के पावर प्रोजेक्ट काम आपने देखा, ये शिलान्यास हमारी सरकार में हुआ। जो नेवली लिग्नाइट आपने देखा, इसका शुरुआत हमारी सरकार में हुई। कानपुर के अंदर हम काम गिनाएंगे तो बहुत काम गिनाएंगे, पर कानपुर वासियों को इस बात का एहसास होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को कानपुर में आके कानपुर के मेट्रो के 5 स्टेशन का लोकार्पण किया था। इसी के साथ देखा जाए तो आज कानपुर मेट्रो में समाजवादी पार्टी के 3 विधायक और काफी बल में कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और मेट्रो का सफर कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ कैंट विधानसभा के विधायक हसन रूमी जी हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आज कानपुर मेट्रो में आए हैं, सफर कर रहे हैं, हाथ में बैनर है, क्या कहना चाहिए? देखिए, 2016 में समाजवादियों की सरकार ने यहाँ पर इस मेट्रो का शिलान्यास आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था और 2016 से आज 2025 हो गया है। आदरणीय मोदी जी ने इसका फीता काटा और मोदी जी ने जब फीता काटा तो आधी अभी कई फेजेज इसके बाकी है और यहाँ पे मेट्रो के कर्मचारियों ने, मेट्रो के अधिकारियों ने सुविधाओं के नाम से कोई भी यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था नहीं की है। सारे प्लेटफॉर्म में यहाँ पे यात्री भूखे प्यासे जब दौड़ते हुए कहीं से आते हैं तो कम से कम इस गर्मी में पानी का सेवन ना हो तो उनको लगता है कि क्या हम कहीं पानी कहाँ मिलेगा, दौड़ रहे लोग, पूछ रहे हैं। मैं कानपुर वासियों की तरफ से आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने कानपुर को जिस तरीके से मेट्रो की जो सौगात दी थी उसको 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने डिले इसलिए किया कि इसकी शुरुआत समाजवादियों ने की थी और समाजवादियों की शुरुआत को पब्लिक भूल जाए और तब इसका स्वागत हो तो ये नहीं होगा। एक जनता यहाँ पर, चाहे होटलों में, चाहे चाय की दुकानों में, सब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था उसको मोदी जी ने अब पूरा किया। इसलिए हम आदरणीय अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से पुनः धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने कानपुर वासियों को जाम से निजात पाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उद्योग को बढ़ाने के लिए इस मेट्रो का जो शिलान्यास किया था वो 9 साल बाद
आज भारतीय जनता पार्टी ने कुछ फेसों में पूरा किया, लेकिन हम इस संकल्प के साथ इसका सफर कर रहे हैं कि 2027 में अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर इसका फाइनल फेज का फीता हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ही काटेंगे। अगर आप लोग की अगर 2027 में सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और कानपुर वासियों के लिए आप लोग क्या क्या, और देखिए उत्तर प्रदेश और कानपुर के लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का विजन जो है प्रोग्रेसिव विजन है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को बढ़ाकर व्यापार को बढ़ाने का, उद्योग को बढ़ाने का उनके पास जो प्लान है निश्चित रूप में 5 साल में पूरा नहीं हो सकता था। अगर उनको 5 साल और उसके बाद 5 साल मिले तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी 100% खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी खत्म होने के बाद जब यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, तो निश्चित रूप में कानपुर वासियों को लगातार जो हो रही है यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम, उससे निजात मिलेगी। मैं पुनः अखिलेश यादव जी का धन्यवाद कानपुर की जनता की तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि जगह जगह पर यहाँ पर हर लोग आज अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं, आज अखिलेश यादव जी के विजन को, उनके प्रोग्रेसिव विजन को याद कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल टच जब भी होगा तो अखिलेश यादव जी द्वारा होगा, और कानपुर ही नहीं, कानपुर और लखनऊ को भी वो एक कर देंगे। कानपुर और लखनऊ के बीच में, लखनऊ के बीच में भी वो मेट्रो चलाएंगे, ये भी उनका विजन है। मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी से, तो सरकारें अगर जनहित के काम को समय के अंदर करेंगी तो निश्चित रूप में वो डिले जस्टिस और डिलाई जस्टिस की कहावत यहाँ पे साबित नहीं होगी। 9 साल आपने इंतजार कराया, जाने कितने उद्योग और व्यापार यहाँ पे जो लगाना चाह रहे थे इस मेट्रो की वजह से, उन लोग यहाँ से पलायन कर गए, वो दूसरे प्रदेशों में चले गए। हाँ, तो इसलिए जो चीज जनता के लिए हो, जनता के हितों के लिए हो, उसको समय के अंदर पूरा होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सरकारी और राजनीतिक कंपटीशन के जनहित की योजनाओं को और तमाम सुविधाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ये थे हमारे साथ कैंट विधानसभा के विधायक हसन रूमी जी, जिन्होंने बताया कि देर लगी पर लेकिन आखिरकार कानपुर मेट्रो का काम इन्होंने किया, और पर लेकिन अभी पूरी तरीके से काम हुआ नहीं है, और जो फाइनल टच है वो अखिलेश यादव जी ही आके देंगे। कैमरा पर्सन आयुष के साथ कुशाग वसीम, नेशन न्यूज कानपुर।